Assalamu alaikum students. Today's topic is unconditional transfer of control. Students, previous lecture में हमने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की 2 टाइप्स डिस्कस की थी. फर्स्ट टाइप थी अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहा था विदाउट एनी कंडीशन. सेकंड टाइप थी कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, जिसमें प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहा था डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, यानी कि कंडीशन की वेरिफिकेशन के बाद. आज हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल डिटेल में डिस्कस करेंगे. द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कॉजेज़ अ मूव ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर विदाउट एनी कंडीशन. स्टूडेंट्स, हमने कल भी डिस्कस किया था अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में बगैर किसी कंडीशन के कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाता है. इन GW बेसिक द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. स्टूडेंट्स, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के लिए GW बेसिक में एक स्टेटमेंट यूज़ होती है. उस स्टेटमेंट का नाम है गो टू स्टेटमेंट. अब हम डिस्कस करते हैं गो टू स्टेटमेंट. क्वेश्चन लिखें, डिस्क्राइब गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अनकंडीशनली transfer control from a program line to a specified line out of the normal program sequence. यानी हम ये कह सकते हैं गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के नॉर्मल सीक्वेंस से हट के कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करती है, और ये ऑपरेशन विदाउट एनी कंडीशन है. स्टूडेंट्स, नॉर्मल सीक्वेंस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्मल सीक्वेंस में प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स, यानी कि स्मॉलर लाइन नंबर्स वाली स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होती हैं और इस तरह से बाकी लाइंस अपने लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं. नेक्स्ट इज़ द सिंटैक्स लाइन नंबर गो टू लाइन नंबर. ये लाइन नंबर तो प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट का लाइन नंबर है, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन नंबर है ये उस लाइन का नंबर है जिस लाइन तक कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है, यानी कि जिस लाइन तक जंप करना है. नेक्स्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन. द लाइन नंबर इज़ अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम. ये लाइन नंबर उस लाइन का नंबर है जिस लाइन तक जंप करना है. तो ये लाइन नंबर प्रोग्राम में मौजूद होना चाहिए, और दूसरा ये GW बेसिक की वैलिड रेंज में होना चाहिए. यानी कि GW बेसिक में लाइन नंबर्स की रेंज हमने डिस्कस की थी 0 to 65,529. तो लाइन नंबर इसी रेंज में लाई करना चाहिए. द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जम्प्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन. गो टू स्टेटमेंट के साथ क्या होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल उस स्पेसिफिक लाइन तक शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है बगैर किसी कंडीशन के. दिस कॉजेज इंटरप्शन इन द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था गो टू स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस से हट के. तो जाहिर है जब लाइंस स्किप होंगी तो प्रोग्राम का नॉर्मल सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसी वजह से इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस इन मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग. Next, that's why in most of the programming languages the use of go to statement is discouraged. यानी कि नॉर्मल सीक्वेंस में इंटरप्शन की वजह से गो टू स्टेटमेंट को डिस्करेज किया जाता है. इफ़ देर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एट द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन गो टू स्टेटमेंट देन दिस एंड द स्टेटमेंट फॉलोइंग इट आर एग्जीक्यूटेड. स्टूडेंट्स, उस लाइन नंबर पे जो गो टू स्टेटमेंट के साथ यूज़ हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जिस लाइन तक जंप करना है, अगर उस लाइन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है तो पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद उस लाइन के बाद आने वाली तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. दूसरा केस ये है, अदरवाइज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आफ्टर दिस स्टेटमेंट. दूसरा केस ये है कि अगर उस लाइन में जिस लाइन पे हमने जंप किया है यूजिंग गो टू स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, उस लाइन के बाद वाली तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. या हम कह सकते हैं कि उस लाइन के बाद जो भी पहली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद नेक्स्ट आने वाली तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी.
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट लाइन में रीड स्टेटमेंट यूज़ हुई है। रीड ए बी एक्स वाई, ये वेरिएबल्स हैं। लाइन नंबर 20 गो टू स्टेटमेंट यूज़ हुई है और गो टू स्टेटमेंट के साथ जंप करना है टू लाइन नंबर 60। उसके बाद लाइन नंबर 30 में एक्स और वाई की अपडेटेड वैल्यूज़ हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए, लेट वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस बी। लाइन नंबर 50 में एक्स और वाई की अपडेटेड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। लाइन नंबर 60 में रिमार्क स्टेटमेंट के साथ एक पॉइंट ऐड किया है, बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक्स एंड वाई विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव लाइन्स। पॉइंट एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने नेक्स्ट लाइन में भी रिमार्क स्टेटमेंट यूज़ की है, पॉइंट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लाइन नंबर 70 लेट एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और लाइन नंबर 80 लेट वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय वाई। स्टूडेंट्स इन दोनों लाइंस में भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं। लाइन नंबर 30 और 40 में भी अपडेट हो रही हैं। प्रिंट एक्स वाई, दोबारा से एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 100 डेटा 6345, ये डेटा वैल्यूज़ असाइन होंगी ए बी एक्स वाई उन वेरिएबल्स को जो रीड स्टेटमेंट के साथ हैं। लास्ट लाइन नंबर 110 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में दो दफ़ा एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं। हम कह सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं। लाइन नंबर 30 40 में भी ये काम हो रहा है, लाइन नंबर 70 80 में भी ये काम हो रहा है। इसके अलावा लाइन नंबर 50 और लाइन नंबर 90 में भी एक ही काम हो रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। लाइन नंबर 20 में गो टू स्टेटमेंट यूज़ हुई है और गो टू स्टेटमेंट के साथ जंप करना है लाइन नंबर 60 पे। तो लाइन नंबर 60 में रिमार्क स्टेटमेंट है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इसलिए जब गो टू स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल लाइन नंबर 60 तक ट्रांसफ़र होगा तो लाइन नंबर 60 तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या होगा, उसके बाद उस लाइन नंबर के बाद आने वाली बाकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। यानी कि लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी, 80 एग्जीक्यूट होगी, 90 एग्जीक्यूट होगी, 100 एग्जीक्यूट होगी, ऑनवर्ड एग्जीक्यूशन चलती जाएगी एंड तक। स्टूडेंट्स लाइन नंबर 20 से हमने डायरेक्ट जंप किया है लाइन नंबर 60 तक, तो लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद लाइन नंबर 20 में जंप ले लिया है, लाइन नंबर 30 40 50 एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट जंप किया है लाइन नंबर 60 पे। लाइन नंबर 60 एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो उसके बाद आने वाली तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 70 में ए और एक्स मल्टीप्लाई होंगे और एक्स की अपडेटेड वैल्यू आएगी। इस तरह से लाइन नंबर 80 में बी और वाई मल्टीप्लाई होंगे और वाई की अपडेटेड वैल्यूज़ आएगी। फिर लाइन नंबर 90 में एक्स वाई की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी और लाइन नंबर 100 में रीड स्टेटमेंट के साथ जो वेरिएबल्स हैं उनको डेटा स्टेटमेंट के साथ डेटा वैल्यूज़ असाइन होंगी और इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, मतलब इन्हीं लाइंस से एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी, ये लाइंस स्किप हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है कि बगैर किसी कंडीशन के हमने गो टू स्टेटमेंट यूज़ की और जंप किया कुछ लाइंस को स्किप करने के बाद प्रोग्राम की एक स्पेसिफिक लाइन पे। This shows after reading the values of a, b, x, y at line number 10, the control jumps to line number 60 where it encounters remark which is non-executable statement. स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है लाइन नंबर 60 में रिमार्क नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, लाइन नंबर 60 के बाद जो आने वाली बाकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल देन मूव्स टू लाइन नंबर 70 वेयर एक्स एंड वाई आर कैलकुलेटेड। लाइन नंबर 70 में x कैलकुलेट हो रहा है, 80 में y कैलकुलेट हो रहा है। देन एट लाइन नंबर 90 द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर प्रिंटेड एंड द प्रोग्राम एंड्स। स्टेटमेंट्स एट लाइन नंबर 30 40 एंड 50 आर स्किप्ड विदाउट एग्जीक्यूशन। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट 30 40 एंड 50 देन अवर प्रोग्राम नीड्स फ्यू मोर जम्प्स और वी कैन से गो टू स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर हमने वो लाइंस भी एग्जीक्यूट करवानी है जो स्किप हुई हैं, यानी कि लाइन नंबर 30 40 50, तो उसके लिए हमें दोबारा से कोई गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। उस गो टू स्टेटमेंट के साथ हम लाइन नंबर 30 यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, कंट्रोल लाइन नंबर 30 तक ट्रांसफ़र होगा और लाइन नंबर 30 40 50 ऑनवर्ड एग्जीक्यूट होंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी फर्स्ट लाइन में रीड स्टेटमेंट यूज़ हुई है विद वेरिएबल्स ए बी एक्स वाई। नेक्स्ट लाइन में गो टू स्टेटमेंट यूज़ की है और जंप किया है लाइन नंबर 60 पे। दोबारा से वही काम है, लाइन नंबर 30 में एक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। इस तरह से लाइन नंबर 40 में
वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है या वाई की वैल्यू अपडेट हो रही है, वाई इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस बी। लाइन नंबर 50 में एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद एक और जंप आ रहा है यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, और ये जंप जा रहा है लाइन नंबर 100 पे। लाइन नंबर 60 और 65 में दोबारा से वही नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट यूज़ हुई है। लाइन नंबर 70 में दोबारा से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। इस तरह से लाइन नंबर 80 में भी प्रीवियस प्रोग्राम की तरह वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। लाइन नंबर 90 में एक्स और वाई प्रिंट हो रहे हैं। लाइन नंबर 95 में गो टू स्टेटमेंट यूज़ हुई है और यहाँ पे जंप आ रहा है टू द लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 100 में डेटा स्टेटमेंट यूज़ हुई है, डेटा वैल्यूज असाइन कर रही है रीड स्टेटमेंट को। और लास्ट लाइन एंड ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले जंप आ रहा है लाइन नंबर 60 पे, यानी कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकेंड लाइन कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगी लाइन नंबर 60 तक। तो लाइन नंबर 60 में तो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 65 में भी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट होगा फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स तक, यानी लाइन नंबर 70, 80, 90 सो ऑन। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 20 में गो टू स्टेटमेंट के साथ जंप आया है लाइन नंबर 60 तक। लाइन नंबर 60 और उसके बाद लाइन नंबर 65 दोनों नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया है, अगर जंप पे लाइन नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट वाली हो तो कंट्रोल नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है। इस केस में क्या होगा, अब कंट्रोल शिफ्ट होगा लाइन नंबर 70, 80, 90 तक। पहले लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी, लेट एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई वाई, और फिर वैल्यूज प्रिंट होंगी एक्स और वाई की। अब क्या हुआ है, लाइन नंबर 95 पे एक और गो टू स्टेटमेंट आ गई है, और गो टू स्टेटमेंट के साथ लाइन नंबर है 30, यानी इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होगा लाइन नंबर 30 पे। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 30, 40, 50, 55 ये लाइंस इस गो टू स्टेटमेंट की वजह से स्किप हो गई थी। अब लाइन नंबर 95 में एक और गो टू स्टेटमेंट आई है, और उस गो टू स्टेटमेंट की वजह से हम दोबारा लाइन नंबर 30 पे आ गए हैं। अब क्या होगा, लाइन नंबर 30 में एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, लाइन नंबर 40 में वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और लाइन नंबर 50 में एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट होंगी। फिर क्या हुआ है, नेक्स्ट लाइन नंबर 55 में दोबारा से एक और गो टू स्टेटमेंट आ गई है, और ये गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रही है लाइन नंबर 100 तक। यानी क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन आएगी डेटा स्टेटमेंट वाली, लाइन नंबर 100। उसमें इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन होंगी, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी। लाइन नंबर 30, 40, 50 की एग्जीक्यूशन के बाद फिर टर्न आएगी लाइन नंबर 70, 80 और 90 की। फिर क्या होगा, इन ए बी एक्स वाई वेरिएबल्स को लाइन नंबर 30, 40, 50 की एग्जीक्यूशन के बाद डेटा स्टेटमेंट की वैल्यूज़ असाइन होंगी। अब क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, प्रिंट होंगी, और फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का एंड। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमने एक से ज़्यादा गो टू स्टेटमेंट्स देखी हैं। इन गो टू स्टेटमेंट्स की वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। Thus, by introducing line number 55 and 95, all the statements are executed, but this makes the program more complex. So, line number 30 and 40 find the values of x equal to x multiplied by x plus a, and y is equal to y multiplied by y plus b. And line numbers 70 and 80 find values of x is equal to a multiplied by x and y equal to b multiplied by y. सिंपली क्या हुआ है कि फर्स्ट गो टू स्टेटमेंट की वजह से हम जंप करके लाइन नंबर 60 पे आए थे, फिर 65 पे आए थे। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की वजह से हम नेक्स्ट लाइन पे आए थे। नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट लाइंस भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स वाली थी। दोबारा से एक और गो टू स्टेटमेंट आई, इस गो टू स्टेटमेंट ने हमें दोबारा से उस लाइन पे पहुंचा दिया जो लाइन स्किप हुई थी। अब इस गो टू स्टेटमेंट की वजह से पहले लाइन नंबर 30, 40, 50 में वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, वो पहले प्रिंट होंगी, उसके बाद टर्न आएगी इनको फिर बाद में डेटा स्टेटमेंट वैल्यूज़ असाइन करेगी, और इसके बाद प्रोग्राम का एंड होगा। स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस एग्जाम्पल के मुकाबले में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। इसमें एक से ज़्यादा गो टू स्टेटमेंट्स की वजह से प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, एग्जीक्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।